नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है गोपालगंज से, जहां पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया है। जेडीयू प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता रहे हैं, क्योंकि जनसंपर्क करने के दौरान ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देउरवा में मबल टोला एक इलाका है और यहां पर समर्थकों की झड़प हुई है। तस्वीर जरा देखिए, यह खूनी संघर्ष है। पीड़ित अनूप कुशवाहा ने गोपालपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। यह तस्वीर जरा देखिए, गोपालगंज बिहार में। अब चुनाव का वक्त है, अब वोट डालने का वक्त करीब आ रहा है और उससे पहले हिंसक झड़प सामने आ रही है। यह तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं गोपालगंज बिहार की, जहां पर भारी बवाल हो गया है। वोटिंग से पहले मारपीट हो गई, खून खराबा हो गया। विधायक जी, आप देखिए, आप अपने समर्थन को समझा के भेजे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा बताइए किस बात को लेकर यह बवाल इतना बढ़ गया कि हालात खून खराबे तक पहुंच गए। देखिए बिल्कुल राम, अगर हम बात करें तो ये गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर ये लड़ाई और झगड़े की खबर सामने आई है। अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में 2 से 3 जगहों पर झड़प की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पप्पू पांडे की हम बात करें, जो यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, साथ ही हरिनारायण कुशवाहा की बात करें, जब इन दोनों पार्टी के समर्थक चुनावी मैदान में आमने सामने जा रहे थे, तो फिर रास्ते को लेकर पहले विवाद की शुरुआत होती है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जेडीयू के समर्थकों से कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दीजिए। कांग्रेस के समर्थक उन्हें जो है कहा जा रहा है कि जाने नहीं देते हैं। कांग्रेस के समर्थक वहां से हटते भी हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को रास्ता भी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो अनूप कुशवाहा जो इस समय घायल हैं, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि रास्ता देने के बाद भी उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। यही नहीं, चाकू से भी हमला किया गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। ऐसे में उनकी हालत गंभीर है, लगातार इलाज अभी जारी है। लेकिन आखिर ये कैसे पूरा विवाद ये पनपा वहां पर, आखिर कैसे वहां पर ये हिंसक झड़प हो गई, कितने और लोग घायल हैं, क्योंकि गांव के अंदर देखिए पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं और जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर दोनों पार्टी के समर्थक आमने सामने क्यों आए। क्योंकि गोपालगंज में चुनाव के दौरान पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। चाहे मैं बात करूं सन 2020 के दौरान, जब मैं था चुनावी मैदान में, उस दौरान भी वहां पर इसी तरह से झड़प छिटपुट हमने देखा था चुनाव के मैदान में, जब सभी उम्मीदवार प्रचार के लिए मैदान में उतरते थे। लेकिन अब पुलिस ज्यादा जानकारी जुटा रही है, जांच अभी जारी है। राम नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है गोपालगंज से, जहां पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया है। जेडीयू प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता रहे हैं, क्योंकि जनसंपर्क करने के दौरान ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देउरवा में मबल टोला एक इलाका है और यहां पर समर्थकों की झड़प हुई है। तस्वीर जरा देखिए, यह खूनी संघर्ष है। पीड़ित अनूप कुशवाहा ने गोपालपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। यह तस्वीर जरा देखिए, गोपालगंज बिहार में। अब चुनाव का वक्त है, अब वोट डालने का वक्त करीब आ रहा है और उससे पहले हिंसक झड़प सामने आ रही है। यह तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं गोपालगंज बिहार की, जहां पर भारी बवाल हो गया है। वोटिंग से पहले मारपीट हो गई, खून खराबा हो गया। विधायक जी, आप देखिए, आप अपने समर्थन को समझा के भेजे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा बताइए किस बात को लेकर यह बवाल इतना बढ़ गया कि हालात खून खराबे तक पहुंच गए। देखिए बिल्कुल राम, अगर हम बात करें तो ये गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर ये लड़ाई और झगड़े की खबर सामने आई है। अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में 2 से 3 जगहों पर झड़प की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पप्पू पांडे की हम बात करें, जो यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, साथ ही हरिनारायण कुशवाहा की बात करें, जब इन दोनों पार्टी के समर्थक चुनावी मैदान में आमने सामने जा रहे थे, तो फिर रास्ते को लेकर पहले विवाद की शुरुआत होती है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जेडीयू के समर्थकों से कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दीजिए। कांग्रेस के समर्थक उन्हें जो है कहा जा रहा है कि जाने नहीं देते हैं। कांग्रेस के समर्थक वहां से हटते भी हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को रास्ता भी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो अनूप कुशवाहा जो इस समय घायल हैं, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि रास्ता देने के बाद भी उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। यही नहीं,
चाकू से भी हमला किया गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। ऐसे में उनकी हालत गंभीर है, लगातार इलाज अभी जारी है। लेकिन आखिर ये कैसे पूरा विवाद ये पनपा वहां पर, आखिर कैसे वहां पर ये हिंसक झड़प हो गई, कितने और लोग घायल हैं, क्योंकि गांव के अंदर देखिए पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं और जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर दोनों पार्टी के समर्थक आमने सामने क्यों आए। क्योंकि गोपालगंज में चुनाव के दौरान पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। चाहे मैं बात करूं सन 2020 के दौरान जब मैं था चुनावी मैदान में, उस दौरान भी वहां पर इसी तरह से झड़प छिटपुट हमने देखा था चुनाव के मैदान में, जब सभी उम्मीदवार प्रचार के लिए मैदान में उतरते थे। लेकिन अब पुलिस ज्यादा जानकारी जुटा रही है, जांच अभी जारी है। राम नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है गोपालगंज से, जहां पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया है। जेडीयू प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता रहे हैं, क्योंकि जनसंपर्क करने के दौरान ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देउरवा में मबल टोला एक इलाका है और यहां पर समर्थकों की झड़प हुई है। तस्वीर जरा देखिए, यह खूनी संघर्ष है। पीड़ित अनूप कुशवाहा ने गोपालपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। यह तस्वीर जरा देखिए, गोपालगंज बिहार में अब चुनाव का वक्त है, अब वोट डालने का वक्त करीब आ रहा है और उससे पहले हिंसक झड़प सामने आ रही है। यह तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं गोपालगंज बिहार की, जहां पर भारी बवाल हो गया है। वोटिंग से पहले मारपीट हो गई, खून खराबा हो गया। विधायक जी आप देखिए, आप अपने समर्थन को समझा के भेजे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा बताइए किस बात को लेकर यह बवाल इतना बढ़ गया कि हालात खून खराबे तक पहुंच गए। देखिए बिल्कुल राम, अगर हम बात करें तो ये गोपालगंज की कुचाकोट विधानसभा की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर ये लड़ाई और झगड़े की खबर सामने आई है। अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में 2 से 3 जगहों पर झड़प की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पप्पू पांडे की हम बात करें, जो यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, साथ ही हरिनारायण कुशवाहा की बात करें, जब इन दोनों पार्टी के समर्थक चुनावी मैदान में आमने सामने जा रहे थे, तो फिर रास्ते को लेकर पहले विवाद की शुरुआत होती है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जेडीयू के समर्थकों से कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दीजिए। कांग्रेस के समर्थक उन्हें जो है कहा जा रहा है कि जाने नहीं देते हैं। कांग्रेस के समर्थक वहां से हटते भी हैं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को रास्ता भी दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो अनूप कुशवाहा जो इस समय घायल हैं, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि रास्ता देने के बाद भी उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। यही नहीं, चाकू से भी हमला किया गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। ऐसे में उनकी हालत गंभीर है, लगातार इलाज अभी जारी है। लेकिन आखिर ये कैसे पूरा विवाद ये पनपा वहां पर, आखिर कैसे वहां पर ये हिंसक झड़प हो गई, कितने और लोग घायल हैं, क्योंकि गांव के अंदर देखिए पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं और जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर दोनों पार्टी के समर्थक आमने सामने क्यों आए। क्योंकि गोपालगंज में चुनाव के दौरान पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। चाहे मैं बात करूं सन 2020 के दौरान जब मैं था चुनावी मैदान में, उस दौरान भी वहां पर इसी तरह से झड़प छिटपुट हमने देखा था चुनाव के मैदान में, जब सभी उम्मीदवार प्रचार के लिए मैदान में उतरते थे। लेकिन अब पुलिस ज्यादा जानकारी जुटा रही है, जांच अभी जारी है। राम नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है गोपालगंज से, जहां पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया है। जेडीयू प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता रहे हैं, क्योंकि जनसंपर्क करने के दौरान ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देउरवा में मबल टोला एक इलाका है और यहां पर समर्थकों की झड़प हुई है। तस्वीर जरा देखिए, यह खूनी संघर्ष है। पीड़ित अनूप कुशवाहा ने गोपालपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। यह तस्वीर जरा देखिए, गोपालगंज बिहार में अब चुनाव का वक्त है, अब वोट डालने का वक्त करीब आ रहा है और उससे पहले हिंसक झड़प सामने आ रही है। यह तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं गोपालगंज बिहार की, जहां पर भारी बवाल हो गया है। वोटिंग से पहले मारपीट हो गई, खून खराबा हो गया। विधायक जी आप देखिए, आप अपने समर्थन को समझा के भेजे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा बताइए किस बात को लेकर यह बवाल इतना बढ़ गया कि हालात खून खराबे तक पहुंच गए।
देखिए बिल्कुल राम, अगर हम बात करें तो ये गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा की तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां पर ये लड़ाई और झगड़े की खबर सामने आई है। अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में 2 से 3 जगहों पर झड़प की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पप्पू पांडे की हम बात करें जो यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, साथ ही हरिनारायण कुशवाहा की बात करें, जब इन दोनों पार्टी के समर्थक चुनावी मैदान में आमने सामने जा रहे थे तो फिर रास्ते को लेकर पहले विवाद की शुरुआत होती है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जेडीयू के समर्थकों से कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दीजिए। कांग्रेस के समर्थक उन्हें जो है कहा जा रहा है कि जाने नहीं देते हैं। कांग्रेस के समर्थक वहां से हटते भी हैं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को रास्ता भी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो अनूप कुशवाहा जो इस समय घायल हैं, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि रास्ता देने के बाद भी उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। यही नहीं, चाकू से भी हमला किया गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। ऐसे में उनकी हालत गंभीर है, लगातार इलाज अभी जारी है। लेकिन आखिर ये कैसे पूरा विवाद ये पनपा वहां पर, आखिर कैसे वहां पर ये हिंसक झड़प हो गई, कितने और लोग घायल हैं, क्योंकि गांव के अंदर देखिए पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं और जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर दोनों पार्टी के समर्थक आमने सामने क्यों आए। क्योंकि गोपालगंज में चुनाव के दौरान पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। चाहे मैं बात करूं सन 2020 के दौरान जब मैं था चुनावी मैदान में, उस दौरान भी वहां पर इसी तरह से झड़प छिटपुट हमने देखा था चुनाव के मैदान में, जब सभी उम्मीदवार प्रचार के लिए मैदान में उतरते थे। लेकिन अब पुलिस ज्यादा जानकारी जुटा रही है, जांच अभी जारी है। राम।